रहा है और हिंदी डब्ड एनिमे की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए भाई लोग आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टॉप 5 न्यू हिंदी डब्ड एनिमे। ये सभी एनिमे भी रिसेंटली रिलीज हुए हैं और इनमें से कुछ एनिमे तुम लोग फ्री में ही देख सकते हो। कहाँ पर देखना है तुम लोग को मैं वीडियो में ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस लिस्ट में एक ऐसा एनिमे भी है जो कि सोलो लेवलिंग के फैंस के लेवल का एनिमे है, तो वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देखना। क्या अगर मैं तुम्हें एक ऐसे एनिमे बता दूं जो कि सोलो लेवलिंग के ही टाइप का वाइब देता हो तो तुम शायद यकीन नहीं करोगे। राग्नारोक क्रिंसम अभी रिसेंटली आया एग्जैक्ट वही एनिमे है जो कि तुम्हें सोलो लेवलिंग टाइप वाइब देता है। कहानी शुरू होती है राग्ना से, जो कि स्टार्टिंग में तो काफी वीक हंटर होता है, लेकिन जब उसके पार्टनर को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है तब ये वीक हंटर इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि लिटरली फ्यूचर से प्रेजेंट में आता है अपने पार्टनर को बचाने के लिए। इस एनिमे में तुम्हें वो हर एक चीज मिल जाएगी जो कि तुम बेसिकली एक एक्शन एनिमे से एक्सपेक्ट करते हो। ब्रूटल फाइट सीन, डार्क फैंटेसी वर्ल्ड बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग विलन्स, यहाँ तक कि टाइम लूप भी तुम्हें देखने को मिलता है। एनिमेशन इसका सोलो लेवलिंग के टाइप का तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके आसपास मैच कर जाता है। इस एनिमे की एक स्पेशल बात है कि एनिमे ओनली 24 एपिसोड की है, जिसमें अपनी पूरी जर्नी को खत्म कर देता है और लिटरली लास्ट का एंडिंग सीन भी तुम्हें काफी पसंद आएगा। बाकी तुम इस एनिमे को फ्री में ही यहाँ पर देख सकते हो। नंबर 7 पर कोई लॉन्ग एनिमे नहीं, एक लेजेंडरी क्रिएटर की कुछ हाफ स्टोरीज हैं जिसका नाम है तात्सुकी फुजीमोटो 1726। जी हाँ, ये वही क्रिएटर है जिन्होंने चेंसो मैन जैसी मास्टरपीस एनिमे को बनाया है और अब उनके कुछ हाफ स्टोरीज की एक सीरीज आई है जो कि फुजीमोटो सर ने 70 और 26 के एज में लिखी थी। इस एनिमे में तुम्हें अलग अलग कैटेगरीज की स्टोरीज देखने को मिलेंगी, जिसमें कुछ इमोशनल है तो कुछ कॉमेडी है, कुछ हॉरर है तो कुछ डार्क है। एनिमेशन स्टाइल भी अलग अलग स्टूडियोज ने डिलीवर किया है जो कि उनकी स्टोरी के हिसाब से मैच करता है। ओवरऑल ये एनिमे फुजीमोटो सर की अनकम्प्लीट स्टोरीज हैं जो कि उनकी जर्नी को एक्सप्लेन करता है। मैं अगर तुम्हें सच बताऊं तो मुझे आज तक कभी ये नहीं समझ में आया कि Amazon प्राइम इतनी चार्मिंग एनिमे आखिर लाता कहां से है। द लेजेंड्स ऑफ फॉक्स मकीना के बाद अभी एक एनिमे आई है जिसका नाम है द माइटी 9। इस एनिमे की स्टोरी अराउंड करती है कुछ ऐसे हार्ट ब्रोकन कैरेक्टर्स पर जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ देखा और झेला है, लेकिन एक वॉर स्टार्ट होने के बाद कैसे इनकी लाइफ चेंज होती है और कैसे ये लोग उस वॉर को रोकते हैं, इस पूरी जर्नी में तुम्हें देखने को मिलेगा। स्टोरी राइटिंग एनिमे की काफी अच्छी तरीके से लिखी गई है, जहाँ पे एक मोमेंट तो आप हंस रहे होते हो और नेक्स्ट मोमेंट टोटली इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग फील होता है। एक चीज है कि इसके पर एपिसोड का लेंथ 45 to 50 मिनट है, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं होता है कि मैं सीन को स्किप कर दूं। इस एनिमे का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट और यूनिक है, एक बवाल एक्शन के साथ नॉन स्टॉप एडवेंचर और 18+ कॉमेडी। बाकी अगर तुमने द लेजेंड्स ऑफ फॉक्स मकीना देखा है तो फिर मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हें उतना ही मजा आने वाला है। गॉब्लिन स्लेयर एनिमे को देखने के बाद एक ऐसा एनिमे देखना जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक गॉब्लिन हो, थोड़ा अजीब सा लगता है। रीमोस्टर एक ऐसा ही एनिमे है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपने रियल वर्ल्ड में मर जाने के बाद एक न्यू वर्ल्ड में रिबॉर्न होता है, वो भी एक गॉब्लिन के रूप में। इस नए वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए वो दूसरे मॉन्स्टर्स को खाकर अपनी एबिलिटीज को ग्रो करता है और एक नॉर्मल गॉब्लिन के मुकाबले हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। एनिमे का मेन कैरेक्टर तो ग्रो करता ही है, लेकिन साइड फीमेल कैरेक्टर का ग्रोथ वो भी फैन सर्विस के साथ तुम्हारे सोए और मानों को जगा देता है। एनिमेशन तो एवरेज है, लेकिन मॉन्स्टर सिस्टम और स्किल गेन करने का कॉन्सेप्ट इस एनिमे को गेम लाइक फील देता है। बाकी एनिमे को देखने के लिए मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ही रीजन दूंगा और वो है ये पोस्टर। जिन लोगों को भी समझ में आ गया है मुबारक हो, तुम असली एनिमे लवर हो। नॉर्मल लव स्टोरी एनिमे को देखकर अगर तुम लोगों का मन भर गया है तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसे एनिमे बताता हूँ जिसका नाम ही उसकी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करता है। विद यू आई लव विल मेक अ थ्रू। दो ऐसे कैरेक्टर्स की कहानी है जिनकी प्रजाति तो अलग अलग है, लेकिन उनकी दिल की फीलिंग्स सेम है। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसमें हमारा हीरो एक एनिमल है और मैं तुम्हें सच बताता हूँ, दो ऐसे कैरेक्टर्स के बीच की लव स्टोरी को देखने का मजा ही अलग होता है जब उनकी प्रजाति अलग अलग हो। स्टोरी के स्टार्टिंग से ही इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का सिचुएशनल मूवमेंट्स तुम्हें देखने का मन करेगा और वो सीन तुम जितना भी देख लो तुम्हें वो कमी लगेगा। स्वीट रोमांटिक सीन्स है जो कि दिल को छू जाते हैं और इसी रोमांटिक सीन्स की वजह से खूब सारा ड्रामा और कॉमेडी क्रिएट होता है। मैं अगर अपनी बताऊं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है इसे देखने में, तो मैं ये एनिमे तुम्हें डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। बस एक बार ट्राई करो, मजा ना आए तो फिर आके बताना। ये थे 2025 से कुछ ब्रांड न्यू एनिमे एंड अगर तुमने इन एनिमे को अभी तक नहीं देखा था तो बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट एनिमे का रिव्यू मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा।